नमस्कार, मैं रंजय कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है DS4। और एक तस्वीर आई है G7 की कनाडा से, और उसमें जो मोदी जी हैं वो जो है दूसरी पंक्ति में खड़े हैं। पहले तो विपक्ष ने इस पे जो है करारा प्रहार किया है कि किस प्रकार से मीडिया के द्वारा एक झूठ रचा गया कि जो है भारत विश्व गुरु बन रहा है, लेकिन इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि कैसे मोदी जी जो हैं वो दूसरी पंक्ति में खड़े हैं। एक पहले तो उनको बुलाया नहीं गया था, बाद में उनको बुलाया गया। सर, क्या कहना चाहेंगे, जो तस्वीर आ रही है उस पर अब विपक्ष जो है करारा प्रहार कर रहा है? देखो, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो वो G7 का, आओ जी चौहान साहब, एक तो वो G7 का मेंबर नहीं है इसलिए उनको बुलाया नहीं गया, और दूसरा ना ये हमारे यहाँ का जो मीडिया है ना यही ज़्यादा करता है। जयशंकर को उस ट्रंप के सामने सीट मिली, मोदी को उसके यहाँ मिली। अब इसके अगर ये कहेंगे पहले मिली, मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले का एक हुआ था, मैं आज ही देखा था, जिसमें लिखा था मोदी इज लीडिंग द वर्ल्ड है, मोदी सबसे आगे था, बाकी सीटों पे आ रहे थे। उसमें क्या चक्कर था, कोई नहीं उसमें ये चक्कर था कि सारे देशों का था, मतलब जो भी फंक्शन था काफ़ी देशों का, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मतलब बड़े बड़े कंट्रीज आई होते हैं। इसी तरीके ही हो सकता है G7 भी किसी और में होगा। तो उसमें क्या हुआ था कि उस समय 2-2.5 साल पुरानी बात है, 2022 की, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रपति या प्रधान मोदी लीड करने, आप पहले सुना, मैं ये कि मोदी लीड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सर, मैं इसी में सवाल हो जाएगा, 2 लाइनें सुन लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए जानना। तो वो क्या करा, तो वो जैसे आ रहे थे ना, तो वो ही वाज इलेक्टेड एज PM ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो सारे जैसे सीढ़ियों से उतर रहे थे, तो उसमें क्या हुआ, बाइडन था जब राष्ट्रपति 2022 में, तो उसने ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री में भी तो मुबारकबाद देने के लोग गया। तो सिंस दे वर गेटिंग डाउन फ्रॉम द स्टेयर्स, तो मोदी साहब आगे हो गए। तो मोदी वर्ल्ड को लीड कर रहा है, तो कोई हम लीड नहीं कर रहे। हमारा तुम कह रहा किसी चीज़ में भी इंडेक्स देख लो, जब आप खुद गवर्नमेंट कह रही है 80 करोड़ को हम खाना दे रहे हैं, जिस देश में 5 किलो राशन के लिए लोग भूखे मरे हो, तो हम वर्ल्ड को कैसे लीड कर सकते हैं? लीड वीड नहीं है। अब ये कहते हैं जी मोदी लीड कर रहा है, इनसे पूछो, ये 5 किलो राशन वाले हैं, इनको कैसे पता कनाडा में, अमेरिका में लीड कर रहा है, कनाडा में लीड कर रहा है, किसको कैसे पता है? ये तुम्हारा गोदी मीडिया, किसी गोदी मीडिया को देखो, कभी उसने इस पे मतलब झूठ गढ़ा गया, रचा गया है ये जो डंका बज रहा है। नहीं साहब, बात सुनो, हम किस चीज़ से उसके ऊपर है? चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। आप देखिए, आप सिर्फ आलोचक मत बनिए, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतने है कि इतना प्रोडक्शन होता है, वो सारी चीज़ें कहीं काउंट होती है। मेन होती है क्या नाम है, पर कैपिटा इनकम होती है। हमारी पर कैपिटा इनकम कितनी है? अच्छा, ये कह रहे हैं जी मोदी ने आने के बाद 25 करोड़ आदमियों को गरीबी रेखा से उतार दिया। 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, आपका ही सवाल में जवाब हो जाएगा। 25 करोड़ को निकाल दिया तो 80 करोड़ को भोजन दे रहे हैं, तो इसका क्या मतलब? 105 करोड़ थे इनके टाइम में, नहीं हुए। 11 साल से तो यही है। 10 साल मनमोहन सिंह था, उससे 8 साल पहले भी तो वाजपेयी था, हैं? सीधा नेहरू पे जाते हैं। तुम पिछले 28 साल का देखो, इसमें 10 साल का मनमोहन सिंह का देखो, तो 18 साल का तो बीजेपी है। अच्छा, जो ये कहते हैं वर्ल्ड में डंका बाज रहा है, इनसे पूछो विदेश में कितने गए हैं, पूछो इनसे विदेश में कितने बंदे गए जो कह रहे हैं मोदी का डंका बाज रहा है। हमारे तो यार दोस्त है, जब पूछा वो बताते हैं, जो अमेरिका वगैरह में रहते हैं या हमारे पड़ोसी दुकानदार, हम तो नौकरी करते, तो वो बताते हैं, अपने बंदे ले जाते हैं। एक दिन एक लेडी से पूछा गुजरात की, बोला जी आपको मोदी कैसे? बोला जी मेरे को तो गुजरात से हमें तो बुलाया गया। एक वो ढोल वाला था, अंजना ओम कश्यप आई, बोला जी आपने ढोल में आया, मोदी जी आया, बोला जी वो हम तो पेड वर्कर है। तो मेरा मतलब कि ये एक फैलाया गया, कोई भी नहीं पूछता कि भाई, आज ही मैं सुन रहा था कि ये जो आज गिरा अनफॉर्चुनेट है, उसके जो जितने डॉक्टर मार गए उनका कभी दिखाया? अच्छा, डॉक्टरों के साथ लोगों के घर के मकान गिर गए, किसी का दिखाया? कोई पूछता ही नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ, सिर्फ ना इसको इन्होंने बनाया, इस्लामाबाद हमने कब्जा कर लिया, ये कर लिया, ये सब इसमें बनाया, कोई डंका नहीं है, कोई पूछता नहीं है। तो ये सब विदेश मंत्री ने एक जानकारी दी है कि हाँ, विदेश सचिव ने, विदेश सचिव ने, मिस्री साहब ने जो है जानकारी दी है, हाँ, कि ट्रंप साहब से बात हुई है, मोदी जी की फ़ोन पर 35 मिनट बात हुई है, और सीधे सीधे उसमें उन्होंने इस बात को नकारा है कि जो सीज फायर के लिए कोई दबाव डाला गया था। आप लोग उस बात को रेखांकित नहीं कर रहे हैं। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, ट्रंप ने कहा तो मोदी क्यों नहीं कह देता अपने मुंह से?
काहे को ट्रंप का आप पत्रकार हो, ठीक है सर, आप एक बार ही बता दो मोदी ने ट्रंप या चाइना का नाम लिया हो कभी? आप जब नहीं मैं मिस्त्री साहब ने कहा सरकार के आदमी है। मालूम है मुझे, तो वो ट्रंप के यहाँ सरकार के आदमी नहीं है, वहाँ वन मैन गवर्नमेंट है, ट्रंप के नीचे कोई नहीं है। वो ट्रंप के बाद हम बाबू हैं, बाबू के बाद एक चपड़ासी, 3 आदमी है ट्रंप के पास, और बाबूजी जो ट्रंप के पास है किसी के पास नहीं है। इसको कहने में हिम्मत नहीं पड़ती है। मैं असली कहानी बताऊँ बाबूजी, हम तो हमारी तो उम्र होगी, आप देख लेना 2-4 साल बाद ही ये सारा चक्कर अडानी के चक्कर में उसने सरेंडर कर। अच्छा कह रहे साइप्रस गया, अभी जब साइप्रस गया तुर्की को डरा। साइप्रस की कितनी आबादी है? 13 लाख। उसको कह रहे जी उसका हाईएस्ट अवार्ड मिला वहाँ का। आप जानते हैं वहाँ कौन है? विनोद अडानी वहाँ का वो है, सिटीजन है। 80 करोड़ में वहाँ मिल जाती है, 80 करोड़ लाखों करोड़ में वो वहाँ का है। उसमें ब्लैक मनी की कोई लिमिट ही नहीं होती है। तो वो साइप्रस गया। इसकी जो सारी नीति है ना जी, ये आपको तो खैर बाद में पता लगे, हम तो आप तो इसमें बिजी रहते हो, हम तो सारे चैनल सुनते हैं, इसलिए सारे अडानी से रिलेटेड है, इसीलिए इजराइल के आगे झुक रहा है, इसलिए ये उसके आगे। सरकार जो ये सिर्फ डंका जो क्या मीडिया के द्वारा गढ़ा गया। और एक चीज ये आप, अच्छा आपकी एक अच्छी खासी उम्र हो चुकी है, 11 साल की सरकार आप देख रहे हैं, अंतिम में जो बीते 11 साल हैं, तो ऐसे में क्या फर्क लगता है आपको? बेटे देखो, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट था 2013 तक, हमें तो पॉलिटिक्स से मतलब नहीं होता था, ठीक है नहीं। लेकिन मैं एक चीज़ कहता हूँ, मैं डीडीए में नौकरी करता था, ठीक है। 1957 में डीडी एक्ट बना। मैं क्यों आ रहा हूँ, आपकी बात का जवाब इसमें आ जाएगा। 1957 में डीडी एक्ट बना, दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट। जब से डीडीए मकान फ्लैट दो बना रही है, ये हम रेफ्यूजी है, हमको ये दी, तो मेरा मतलब ये काम होता है, सारे हैं। लेकिन ये जिस चीज़ का होगा वो वहाँ जाके झंडा गिराएगा, अपने आप को शो करेगा। अब आप तो पत्रकार हो, चलो आपको तो फिर भी 10 मिनिस्टरों के नाम पता होंगे, इनसे किसी से पूछ लो, बीजेपी मोदी करते हैं, इनको 5 मिनिस्टरों के बाद नाम नहीं पता होंगे। तो अगर आप हर टाइम टीवी पे आओगे, 7,478 करोड़ रुपया मोदी ने अपने सिर्फ पब्लिसिटी के ऊपर खर्चा करा है, 7,478 करोड़। जबकि केजरीवाल का यही बकवास करते थे बीजेपी वाले, उसने 450 करोड़ अपने ऊपर कर दिया, इसने 7,478 करोड़ के करीब कर दिया। तो अगर आप हर जगह यही चाहोगे, अच्छा बात सुनो, जब 2014 से पहले जीजा जी 2G और ये होते थे, उसमें सारे बरी हो गए। विनोद राय का नाम सुना हुआ है? हुआ जी, ही वाज CA जी, ठीक है। उसने क्या कहा, बोला जी मैंने गलती होगी, मैं उनके बहकावे में, तो मतलब सारे के झूठे थे। यहाँ तुम क्या ना प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के वो करवा लो, ऑडिट करवा लो। बीते 11 सालों में आपको नहीं लगता कि इतना काम हुआ है? ये कह रहा हूँ, हाँ, जो मैं कह रहा था कि जैसे हम 1957 में डीडी एक्ट बना, हमने डीडी में मकान बनाए, मायापुरी, नारायणा, मैं उसी बाई चांस वहीं था। तो मेरा होता है ये एक ना ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। ये क्या करते हैं, पब्लिसिटी करते हैं। क्या जब मोदी प्रधानमंत्री बना था तो गुजरात से क्या पैदल आया था, उसके बाद ये सड़क बनी थी। जब अडवाणी जब अमेरिका गया था, बैलगाड़ी पे गया था। बेटे नेहरू के टाइम पे वो रॉकेट छोड़े गए थे, जब साइकिल पे जाते थे, रैकेट साइकिल पे गए हैं, रैकेट के बच्चों को तो खैर पता भी नहीं होगी। तो ये मैं कहता हूँ ये ऑन गोइंग, नहीं भाई साहब आपको पता है, इंडिविजुअली डोंट टेक इट इंडिविजुअली। तो ये ऑन गोइंग प्रोडक्ट होता है। हमने डीडीए में कितने फ्लैट बनाए, कौन सी गवर्नमेंट बनाए, हमें पता ही नहीं होता था। यहाँ जब से आज ये कर दिया, यहाँ झंडी दे दी। पहले रेल मंत्री जाता था झंडी देने, वो मंत्री दूसरा जाता था फॉरेन मिनिस्टर फॉरेन के लिए। राहुल गांधी भी तो कैमरे के साथ जाते हैं किसानों से मिलने। बेटे मैं 2 चीज़ें बताता हूँ। एक तो है कोई भी नेता कहीं जाएगा, कैमरा तो उसके साथ जाएगा, ठीक है, वो तो एक बात होगी। मोदी जी जा रहे हैं तो आपको दिक्कत हो रही है? नहीं, मुझे दिक्कत नहीं हो रही। प्रधानमंत्री के साथ कैमरे होते हैं, लेकिन दिक्कत पता है किसके लिए होती है? आप इसमें देखना, वो एक दिन बंदा कैमरे के आगे आने लगा था, उसको हट जा, वो आगे आ गया, वो हट जा कैमरे के आगे। मतलब इतना कैमरा जीवी ने। और कल जो मर गए अहमदाबाद में, कैमरा मैन लेट के फोटो खींच रहा है, लेट गए। मेरा मतलब इतना फोटो जी ने, तुम्हारे घर का कोई मरे किसी के, तो क्या वहाँ तुम फोटो की तरह कितने कैमरे लगाए हुए थे? कोई तो 8 कह रहा, कोई कह रहा 46 कैमरे लगे थे। मैं बेटे ये कह रहा हूँ, कोई भी सेलिब्रिटी जाता ना, कैमरे सबके साथ होते हैं, लेकिन इसको मतलब नहीं, ही वांट्स टू पब्लिसाइज, मतलब बहुत ज़्यादा सिर्फ कैमरे की बात नहीं कर रहा, पब्लिसिटी। भाई हर टीवी में मेरा नाम हो, अगर डिफेंस की है तो डिफेंस मिनिस्टर नहीं जाएगा, रेलवे की है तो रेलवे मिनिस्टर नहीं जाएगा, फॉरेन का है तो फॉरेन मिनिस्टर नहीं जाएगा। इसका सारा जो प्रोजेक्ट है अडानी के ऊपर है। आप ये देख लेना। राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में लगातार हादसे हो रहे हैं। 2018 में कहता है जी हमारे यहाँ इस्तीफे देने का कोई रिवाज नहीं है।
इस्तीफा 2G में उसमें इस्तीफे हुए। शिवराज पाटिल का जो 26/11 की ये कहते हैं कि मनमोहन सिंह ने कुछ नहीं करा, 26/11 के अटैक में, तो पार्लियामेंट अटैक के बाद वाजपेयी ने क्या करा था, उसको चलो छोड़ दो। तो उसमें शिवराज सिंह ने उसने इस्तीफा दिया था कि नहीं, 4 ड्रेस चेंज करी थी। मोदी ने उस दिन कौन से उसमें फंक्शन किया था, 6 ड्रेस उसने चेंज करी ड्रेस। और महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर के भी हुआ। आज तक आप बता दो किसी का वो, जब तक वो देखो केस ही नहीं रजिस्टर कारण क्या है? आखिर की पहले की सरकारों में इस्तीफे होते थे, जिम्मेवारी ली जाती थी। 26/11 हुआ था तो गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया था, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया था। लेकिन अब अहमदाबाद में जो दुर्घटना हुई, और पहले भी जो बीते दिनों में कई सारी दुर्घटना हुई है, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और पहले भी रेल दुर्घटना हुई है, लेकिन इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। कोई इरादा क्या, कारण क्या है? इनको चाहिए घर चाहिए बिना बीबी के, पार्लियामेंट चाहिए बिना अपोजिशन के, वो लोग सेशन चाहिए बिना सवालों के। मतलब इनको कुछ इनसे कोई पूछा ना जाए। अरे यार तुम कहते हो 70 साल कांग्रेस ने राज करा, 11 साल तो 12वां साल मोदी को है। तो अमृतकाल ही नहीं 11 सालों में, कह तो रही है सरकार। बेटा कहने को क्या होता है, कहने को क्या होता है? 80 करोड़ लोगों को बोझ। अच्छा मैं तुम्हें बताऊं, आपको तो खैर पता होगा, फिर भी मतलब लाड़ा खिलाता हूँ। जब राशन राइट टू फूड एक्ट था, हैं, उसमें 3 रुपये किलो राशन मिलता है, ठीक है, 5 किलो फ्री देते हैं, यानी 15 रुपये। 15 रुपये एक आदमी को 15 रुपये देते हैं, और इतना आसान जाता है, मैं तेरे को 15 रुपये का महीने का राशन दे रहा हूँ सरकारी पैसे से, ठीक है। बाबू जी 105 रुपये मैं देता हूँ 7 आदमियों को एक महीने का। लोग है कोई? मतलब कितना जलील करते हो तुम लोग। 15 रुपये महीने, और ये लेने वाले ले रहे हैं। 15 रुपये किलो ही तो मिलता था, किसी को पता ही नहीं होगा। आप किससे पूछ लो क्या क्या रेट था, बोले जी उस समय बहुत महंगाई। अरे महंगाई तो थी, जिनको आज फ्री मिल रहा है उनको 8 आने रोज का भोजन मिलता था, तो उनको फ्री दे दिया। चलो 8 आने ले लो, इनसे कोई फर्क पड़ता है? ये मैं बेटी ये कह रहा हूँ, ये इनको बजाते डंका है और होता घंटा भी नहीं है इनसे। ये सिर्फ इनका मंदिर मस्जिद भी क्यों करते हैं, इनका सिर्फ एम